हाँ, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा जो हमारा जो टॉपिक जो इनकम्प्लीट रहा था, हाउ टू कंट्रोल ब्लीडिंग, उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमारा रह गया था कि इफ़ विक्टिम इज़ अनकॉन्शियस। अब देखो, अगर विक्टिम अनकॉन्शियस है, फॉलो DRABC। अब देखिए, ये DRABC फॉर्मूला क्या है? जो प्रीवियस टॉपिक्स में मैंने ऑलरेडी जो स्कूलिंग पीरियड में मैंने आपको ऑलरेडी वो डिलीवर किया था। अब जिन बच्चों ने वो जिनकी क्लास नहीं हुई थी, तो यहाँ से मैं उसको रिकैप्चुलेट करूँगा कि उनका जो प्रीवियस जो टॉपिक्स में 2-3 टॉपिक्स है, एक टॉपिक उनमें क्लियर होगा। कि ये मैंने कहा था, जो अनकॉन्शियस विक्टिम होता है, अनकॉन्शियस जिसे हम उसको फेंटिंग कहते हैं। कभी कभार अगर इंसान, देर आर सो मेनी कॉजेज ऑफ अनकॉन्शियसनेस, लाइक जिसमें मैंने कहा शॉकिंग न्यूज़ से इंसान अनकॉन्शियस होता है, या फॉल फ्रॉम हाइट, इससे इंसान अनकॉन्शियस होता है। बहुत सारी अदर काजेज़ भी है, या कोई डायबिटिक पेशेंट होता है, वो भी कभी कभार अनकॉन्शियस होता है। और अनकॉन्शियस में इंसान का ब्रेन इंटरफेयर होता है। जब ब्रेन इंटरफेयर होगा तो इस एक इंसान अनकॉन्शियस होता है। और अगर इंसान ज़्यादा देर तक अनकॉन्शियस रहेगा, इससे उसकी डेथ भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे हमारा टॉपिक है कि अगर जो ब्लीडिंग होती है, कभी कभार कोई ऐसा कट होता है कि इंसान मतलब ऊपर से गिरता है, उसके बाद उसकी डीप इंजरी होती है, तो इससे भी एक विक्टिम वो अनकॉन्शियस होता है। यहाँ पे याद रखना है कि अगर अनकॉन्शियस विक्टिम हो, अनकॉन्शियस किसी भी कंडीशन में, जैसे शॉकिंग न्यूज़ में, जैसे इसकी ज़्यादा ब्लीडिंग हो, जैसे बर्न की वजह से या और किसी वजह से इंसान अनकॉन्शियस होता है, तो हमें यहाँ पे फार्मूला जो होगी DRABC, ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट में जो फार्मूला है DRABC, D स्टैंड्स फॉर डेंजर, R स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्स, A एयरवे, बी ब्रीथिंग एंड सी सर्कुलेशन। आप देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने बात की है डेंजर की, डी, चेक द डेंजर अराउंड द विक्टिम। अब कोई विक्टिम अनकॉन्शियस है, हमें उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है। डेंजर का मतलब है सबसे पहले जो विक्टिम होगा उसके अराउंड में हमें डेंजर को चेक करना है। अगर ये इलेक्ट्रिकल शॉक हो, तो अगर हमने उसको टच किया तो इसे टच करने वाले को भी नुकसान हो सकता है। इसीलिए पहले डेंजर को चेक करना है, कोई डेंजर तो मत है इसके इर्द गिर्द। उसके बाद जाना है रेस्पॉन्स पे, आर रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स हमें चेक करना है, इज द विक्टिम इज कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। अगर विक्टिम कॉन्शियस है तो वो हर किसी सवाल का जवाब दे सकता है, कि वो कह सकता है कि मेरे साथ क्या हुआ, कहाँ में मेरी प्रॉब्लम है। मगर अगर अनकॉन्शियस है, इफ द विक्टिम इज अनकॉन्शियस, अगर अनकॉन्शियस है, इज अ स्टेट ऑफ ह्यूमन बॉडी जहां से ब्रेन इंटरफेयर होता है और इंसान कोई कुछ बोल नहीं सकता है, तो अनकॉन्शियस विक्टिम को क्या करना है, हमें 3 चीजें देखनी है। इसका एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, जो इसके मेन ऑर्गन जो होते हैं, एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन को हमें चेक करना है। हमेशा याद रखो, जो अनकॉन्शियस विक्टिम होगा उसकी एयरवे में प्रॉब्लम आती है, उसकी ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आती है और उसकी सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होती है। जब तक हम वाइटल फंक्शंस को रेस्टोर नहीं करेंगे, हमें यहाँ पे देखना है, अगर किसी के घर में कोई अनकॉन्शियस होता है, हॉस्पिटलाइज करने से पहले क्या करना है बेटा, आपको इसके वाइटल फंक्शंस को चेक करना है। और उसके वाइटल फंक्शंस क्या होते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट जो कि फॉर्मूला है ABC, एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, याद रखो। सबसे पहले आपको एयरवे चेक करना है। तो एयरवे हम किस तरह चेक करेंगे? जो अनकॉन्शियस विक्टिम होता है, हम अक्सर देखते हैं उसका माउथ बिल्कुल बंद रहता है। तो चेक ब्रीथिंग, पहले रेस्टोर एयरवे। एयरवे को हमें किस तरह रेस्टोर करना है? सिंपल है, मैंने इससे पहले भी कहा था, जो विक्टिम होगा उसको हमें सबसे पहले क्या, ले डाउन करना है, उसकी लेग्स को हमें रेज करना है, उसको थोड़ा शेड में ले जाना है। उसके बाद हमें क्या करना है, टिल्ट इट्स हेड बैकवर्ड विद सपोर्ट ऑफ चिन। उसकी चिन को पकड़ के हमें उसकी हेड को थोड़ा बैकवर्ड, बैक साइड में लेना है। उसके बाद जा थ्रस्ट, उसके माउथ को खोलना है, एयरवे को रेस्टोर करना है। जो अनकॉन्शियस विक्टिम होता है,
जो सलेवा जो हमारे माउथ में होता है वहाँ पे वो एकोमुलेट होता है, वहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारा सलेवा उसके माउथ में एकोमुलेट होगा। तो उसको क्लियर करना है, अपनी उंगली से उसके माउथ को सलेवा से क्लियर करना है, इससे इसका एयरवे रेस्टोर होगा। तो पहले इसका माउथ जबड़ा जो होता है उसको खोलना है, उसके बाद जो फॉरेन मटेरियल होगा उसके माउथ में अपनी जो उंगली जो होती है, अपनी फिंगर जो होगी, इसके माउथ के चारों ओर उसको घुमाना है ताकि वो पूरा जो फॉरेन मटेरियल साफ होगा, इससे उसका ये जो एयरवे रेस्टोर होगा। दूसरा है बी, इट मीन्स ब्रीथिंग। अब ब्रीथिंग दूसरा वाइटल फंक्शन उसकी ब्रीथिंग। ब्रीथिंग को हम किस तरह चेक कर सकते हैं? इज जस्ट मूविंग अप एंड डाउन। जब हम सोते हैं तो डेफिनेटली ब्रीथिंग प्रॉब्लम नहीं होती, हमारा चेस्ट अप एंड डाउन होता है। मगर जब अनकॉन्शियस विक्टिम होगा, अगर उसका जो चेस्ट वो रेगुलरली अप एंड डाउन नहीं होता है रेगुलरली, इट मीन्स इसकी ब्रीथिंग में प्रॉब्लम है, इसकी ब्रीथिंग में। और अगर ब्रीथिंग में ज़्यादा देर तक प्रॉब्लम होगी तो इससे भी विक्टिम की डेथ होगी। अब इस ब्रीथिंग को हमें किस तरह रेस्टोर करना है? हमें आर्टिफिशियल ब्रीथिंग देनी है उसको। आर्टिफिशियल ब्रीथिंग देते हैं माउथ टू माउथ या माउथ टू नोज। माउथ टू माउथ हम ब्रीथिंग देंगे आर्टिफिशियल, क्योंकि डिजास्टर साइट पे आपके पास कोई ऑक्सीजन किट नहीं होगी। ये जब ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है तो डेफिनेटली जब हम उसको हॉस्पिटलाइज करते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन किट्स होते हैं, वहाँ पे ये चीज़ें हैं। लेकिन डिजास्टर साइट पे हम यहाँ पे फर्स्ट एड की बात करते हैं, जो हम डिजास्टर साइट पे देते हैं ताकि एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर होता है, ताकि हमें टाइम गेन हो और उसके बाद हम विक्टिम को हॉस्पिटलाइज कर सके। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल ब्रीथिंग की ज़रूरत होती है, जो हम माउथ टू माउथ या माउथ टू नोज दे सकते हैं। तीसरी बात है सर्कुलेशन। अब सर्कुलेशन का मसला है, देखो सर्कुलेशन हमें चेक करनी है। मैंने कहा था जो अनकॉन्शियस विक्टिम होता है, अनकॉन्शियस विक्टिम के लिए हमें एक फॉर्मूला फॉलो करनी होती है, DRABC, डेंजर, रेस्पॉन्स, एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। एयरवे तो पता चला आपको किस तरह हमें रेस्टोर करना। ब्रीथिंग में हम आर्टिफिशियल ब्रीथिंग उसको देते। अब सर्कुलेशन का मसला है, सर्कुलेशन हम किस तरह चेक करेंगे? देखो ये सिर्फ एक वेल ट्रेंड फर्स्ट एड प्रोवाइड ही चेक कर सकता है और दे सकता है, इसीलिए ये चीज़ें पता होनी चाहिए। हम ब्लड सर्कुलेशन सिंपली चेक कर सकते हैं, कैन रिस्ट पल्स बी फेल्ट, जैसे हम इसका रिस्ट को होल्ड करते हैं और जो पल्स रेट वहाँ पे होती है, ठीक है। अगर पल्स रेट वो जो हम कह सकते हैं वो फेल्ट है पर अच्छी तरह से नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है इसकी शाबाश, इसकी ब्रीथ, इसकी सर्कुलेशन में प्रॉब्लम है। लेकिन ब्लड को आप किस तरह जो इस वाइटल फंक्शन को, सर्कुलेशन को आप किस तरह सक्सेसफुल बनाएंगे? देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, सिंपली आपको क्या करना है, हमें एक्सटर्नल हार्ट मैसेज देनी है। जो इसका हार्ट होता है उसको हमें एक्सटर्नल मैसेज प्रोवाइड करनी है। इसका जो हार्ट होगा अनकॉन्शियसनेस की वजह से ये एक्टिव नहीं है, ये पंपिंग नहीं कर रहा है जिस तरह से जिस वजह से उसकी जो पल्स रेट है वो फेल्ट है। अब क्या करना है, हम एक्सटर्नल हार्ट मैसेज किस तरह देंगे? अराउंड 80 to 100 टाइम्स, 80 to 100 टाइम्स हार्ट कंप्रेशंस पर मिनट। 1 मिनट में आपको क्या करना है, एट द सेंटर ऑफ द चेस्ट अपना हैंड उसके सेंटर ऑफ द चेस्ट पे रखना है। जो विक्टिम होगा अपना हैंड उसके सेंटर ऑफ द चेस्ट पे रखो, उसके बाद कंप्रेशंस दे दो। कंप्रेशंस 80 to 100 टाइम्स पर मिनट, 80 to 100 कंप्रेशंस पर मिनट आपको प्रोवाइड करना है। ये एक्सटर्नल मैसेज होती है हार्ट को, और जब हार्ट को एक्सटर्नल मैसेज मिलती है वो पंपिंग करना शुरू करता है ताकि इसकी ब्लड सर्कुलेशन रेस्टोर हो, और जब ब्लड सर्कुलेशन रेस्टोर हो तो उस टाइम आप इसको हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक आज का, हाउ टू कंट्रोल ब्लीडिंग। इसमें अब आया अनकॉन्शियस भी, और अनकॉन्शियस विक्टिम को हमें किस तरह से डील करना है। तो इससे सिंपली हम क्या क्या करते हैं बेटा, इसको हम एक फार्मूला है DRABC, वो हम फॉलो करते हैं। और DRABC फार्मूला क्या है वो भी मैंने बताई, होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू।